Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain condition for congruency of triangles. So here four types of congruency. First, side side side, or you can say SSS axiom, XSS congruency. Second, side angle side congruency. Third, angle side angle or angle angle side congruency. एंड फोर्थ, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी या एक्सियम. ओके, ये फोर टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी मीन्स कि ऐसे दो फिगर जिनका शेप एंड साइज एग्जैक्टली सेम हो, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, वो क्या कहलाएगा? आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा. If we discuss about the congruency of triangle, means two triangles of such that whose all three sides and all three angles, corresponding angles are equal, then such type of triangle are known as congruent triangle. Okay, तो कौन कौन सा रूल हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिससे हम किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं. पहला यहाँ पर है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SSS कॉन्ग्रुएंसी या एक्सियम. आप ऐसे कह सकते हैं SSS रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी एंड फोर्थ है आपका राइट एंगल हाइपोटेनस साइड या RHS कॉन्ग्रुएंसी. सो फर्स्ट स्टार्ट साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. अब इसमें क्या होता है? इसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर से किसी भी ट्राइंगल के तीन साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के इक्वल हो जाएं तो वो कॉन्ग्रुएंसी आपकी क्या कहलाएगी? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगी. थ्री साइड्स इक्वल हो जाए मीन सपोज कर लीजिए ये हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ये साइड इक्वल हो जाए इसके. ओके, ऐसे ही ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाए और आपका ये साइड इक्वल हो जाए इस ट्राइंगल के, तो ये ट्राइंगल आपका कैसा कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगी. यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है. मीन्स ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया. तो अब इस कॉन्ग्रुएंसी को हमको लिखना होगा, तो कौन कौन सी कंडीशन हमको मिल गई? साइड AB इज इक्वल टू PQ, साइड BC इज इक्वल टू QR एंड साइड AC इज इक्वल टू PR. मीन्स ये थ्री कंडीशन हमको मिल गई. इसको हम कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू देखिए इक्वल भी है, मीन्स साइज सेम है एंड ये शेप सेम है. ओके, इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR. कल इससे पहले के वीडियो में मैंने बोला था कि यहाँ पर पहले ट्राइंगल को तो आप किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं, ABC कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, बट जब सेकेंड ट्राइंगल को लिखने लगेंगे तो उसके लिए ऑर्डर का ध्यान देना ज़रूरी है. जैसे यहाँ पे क्या किया गया कि AB इक्वल है PQ के, तो यहाँ पर A और B पहले आ रहा है तो यहाँ पर P और Q आएगा. BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR. मीन्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड नंबर को लेने पर, वो पोजीशन को लेने पे मिल रहा है. फिर AC मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसे ही PR मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट. तो इस तरीके का रिलेशन अगर मिलेगा तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाएगी? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी. ऐसा क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल हैं. अच्छा, सपोज कर लीजिए हम साइड को चेंज कर देते, ये साइड इसके इक्वल होता तो ये ऑर्डर नहीं बनता, तब उसके लिए एक नया ऑर्डर बनता. ओके, आइए देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप का अगर फिगर होता तो कैसे उसको डिस्कस किया जाता. नाउ सपोज वी हैव टू ट्राइंगल A, B एंड C. नेक्स्ट PQR. उसी तरीके के वर्टिसेस बनाए जैसे कि इससे पहले था, बट अब यहाँ पे ज़रा सा हम इनके साइड को चेंज कर देते हैं. सपोज ये साइड इक्वल हो जाए इसके और ये वाली साइड सेम हो जाए इसके और इधर की साइड सेम हो जाए PQ के. तो फर्स्ट ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी तो हम बिल्कुल वैसे लिख देंगे जैसे इससे पहले लिखे थे. ऑर्डर वैसे लिख देंगे जैसे इससे पहले लिखे थे. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. अब ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा ऑर्डर यहाँ पे लिखना है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम आए. मीन्स हमने लिखा AB, तो अब यहाँ पे AB के इक्वल QR है, तो हम यहाँ पे या तो QR लिखेंगे या तो RQ लिखेंगे. इसी लाइन को हमको रिप्रेजेंट करना है.
लेकिन एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, ए से बी की तरफ जाने पर हमको ये डबल डॉट वाली लाइन मिलेगी। ए से बी की तरफ जाने पर उसके बाद ये मिलना है ना, तो हम अगर Q से R की तरफ जाएं तो हमको ये वाली लाइन मिल जाएगी। अगर हम R से Q की तरफ आएंगे, R Q लिखेंगे तो ये वाली लाइन मिलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है ऑर्डर। तो कौन सा ऑर्डर सही होगा? ट्राइंगल ए बी के लिए हो जाएगा क्यू आर और जाहिर सी बात बचा हुआ फिर पॉइंट होगा। अब ज़रा सा टैली करके चेक कर लीजिए कि आपका रिजल्ट सेम मिल रहा है कि नहीं। फर्स्ट सेकंड ए बी, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्यू आर, ए बी एंड क्यू आर दोनों पे सिंगल टिक है, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड मीन्स बी सी, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड को लीजिएगा तो आर पी बनेगा। अब ज़रा सा देखिए, बी सी मीन्स डबल टिक और आर पी मीन्स डबल टिक, आर पी मीन्स डबल टिक, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट आपका मिलता है ए सी, यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट आपको मिल रहा है क्यू पी। ए सी मीन्स ट्रिपल मार्क यहाँ पर है और क्यू पी मीन्स ट्रिपल मार्क यहाँ पर है, यानी कि ये आपका ऑर्डर सेम हो गया। अब इसी के बाद एक चीज़ और देख लीजिए, आगे के वो क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगी इनकी। अगर से कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हमको क्या क्या रिलेशन यहाँ से मिल गया? पहली कंडीशन तो ये मिल गई कि ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, ओके। और क्या मिल गया? बी सी इज इक्वल टू आर पी, बी सी इज इक्वल टू आर पी। और एक कंडीशन ये मिल गई, ए सी इज इक्वल टू क्यू पी, ए सी इज इक्वल टू क्यू पी, ये कंडीशन हमको मिल गई। तो ये थी कंडीशन की रिक्वायरमेंट, हमको कहीं भी इस कॉन्ग्रुएंसी से ज़रूरत होगी तो हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया तीन साइड की बात। अब ज़रा सा कौन कौन चीज़ एंगल के फॉर्म में हमको मिली। फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंगल हियर, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, ओके। मीन्स इसका एंगल ए और इसका एंगल क्यू सेम होगा, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड वर्टिसेस वर्टेक्स यहाँ पर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, मीन्स एंगल बी ये वाला एंगल और ये एंगल आपका सेम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या मिल रहा है? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, मीन्स फर्स्ट वर्टेक्स corresponding equal to first vertex, second vertex is equal to second and third is equal to third. Angle A is equal to angle Q, angle B is equal to angle R and angle C is equal to angle P. ये हो गया angle C is equal to angle P, angle C is equal to angle P. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल साइड इसके इक्वल बनेगा, ये एंगल इसके इक्वल बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन किस तरीके का दिया गया है और कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर ट्रायंगल के वर्टेक्स में कैसा है। तो पहले हम तो ये काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एक चीज़ आपको समझना है कि ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा। अगर ये ऑर्डर आपने एग्जैक्ट लिख लिया तो इसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी को सही से लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी तीन साइड थी? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। देखिए इस साइड के इक्वल ये वाली हो गई, इसके इक्वल क्यू आर हो गई एंड ए सी इज इक्वल टू पी क्यू हो गई। तो ये कॉन्ग्रुएंसी आपकी क्या कहलाएगी? फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी हो गई, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। Now start second types of congruency, side angle side congruency, side angle side congruency। अब इसमें देखिएगा SAS कॉन्ग्रुएंसी में साइड और साइड ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है और बीच में एक एंगल आ रहा है, यानी कि दोनों साइड के बीच का एंगल सेम हो। यहाँ पे A की पोजीशन देखिए मिडिल ऑफ S है, तो साइड उसके बाद एंगल फिर साइड, ऐसा नहीं कि एंगल बाहर की तरफ है, मीन्स दो साइड होगा और उसके बीच वाला एंगल होगा। सपोज कर लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी और इधर सी, सेम एज हियर पी क्यू आर। हमको एक साइड सेम लेनी है, सपोज कर लेते हैं ये साइड इक्वल हो जाती है इसके, क्लियर, और ये वाली साइड सेम हो जाती है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब यहाँ पे एंगल बीच में आ रहा है तो इस दोनों साइड के बीच के एंगल ये हुआ, यहाँ पर इस दोनों साइड के बीच का एंगल ये हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये दोनों साइड लें और इसके बाहर वाला एंगल कोई ले लें, तो बाहर का एंगल ये होगा और ये होगा। इस दोनों साइड से के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? ये एंगल ना, तो ये एंगल सेम होगा आपके इसके। अगर इस तरीके की कंडीशन हमें किसी क्वेश्चन में मिल जाती है
तो वो ट्राइंगल आपका क्या होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या हो गया, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर। आपको अगर इस तरीके का फिगर मालूम है और आपको इसकी कॉन्ग्रुएंसी लिखनी हो तो ये 3 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे कि फ्रॉम फिगर साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर। अगर ये 3 कंडीशन मिल गई तो हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जरा सा इस ट्राइंगल के ऑर्डर को लिखते हैं, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब ए बी के बाद एंगल बी आना चाहिए था, तो पी क्यू के बाद एंगल क्यू आएगा, ठीक है। आप ए बी भी लिख सकते हैं और पी क्यू भी लिखा जा सकता है, तो हम ए बी की जगह पे पी क्यू लिखें या क्यू पी लिखें, इसमें भी डिफरेंस है। तो आपको समझना है कि हमको ए बी के बाद ये वाला एंगल चाहिए, अगर हम क्यू पी करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा उसके बाद। तो इस पॉइंट पर हमको नहीं जाना है, हमको क्या करना है, पी क्यू की तरफ आना है, ट्राइंगल पी क्यू और जाहिर सी बात बचा हुआ थर्ड पॉइंट आर। अब अगर ऐसा रिलेशन मिल गया तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा जब ये दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी मिल गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, ये तो दिया ही गया था, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। मीन्स अगर से कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी आपस में सेम होंगे। ओके, नाउ सपोज कर लीजिए एंगल और लाइन आपके इस ऑर्डर में नहीं होती, ये वाली लाइन यहाँ के इक्वल होती है, ये वाली लाइन इसके इक्वल होती, तो और एंगल कोई और तरीके से बन रहा होता, तो हम इस कॉन्ग्रुएंसी को ऑर्डर कैसे लिखते हैं, आइए उसको देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एक्सियम। इसमें क्या होगा, सच टाइप ऑफ टू ट्राइंगल्स whose two angles are equal and the side between them are equal to the corresponding side of other triangle are equal, then such type of triangle is known as congruent triangle. Suppose we have two triangle ABC and PQR, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. सिंगल आर्क जहाँ पर है वो एंगल B एंड एंगल Q सेम है, एंड डबल मार्क जहाँ पर है वो एंगल C एंड R सेम है। एंड सपोज साइड BC इज इक्वल टू साइड QR। अब इसमें देखिए दो एंगल सेम हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, और उनके बीच में जो साइड आ रही है वो साइड सेम हो गई, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, साइड बीच में आ रही है। क्लियर? तो हम अगर इसको कॉन्ग्रुएंसी के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, साइड BC इज इक्वल टू साइड QR and angle C is equal to angle R. By angle side angle congruency these two triangle are congruent. इसको ऑर्डर कैसे होगा ऐसा वो लिखते हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC congruent to triangle। अब AB एंगल B और एंगल C इक्वल है ना, तो हमको जहाँ पे B की पोजीशन है वहाँ पे Q वाला टर्म आना चाहिए, जहाँ पे C की पोजीशन है वहाँ पे R वाला टर्म आना चाहिए। मीन्स अगर सेकंड पोजीशन पे Q एंड थर्ड पोजीशन पे R आएगा तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर डिजिट होनी चाहिए, वो नंबर होना चाहिए आपका P। तो वर्टेक्स P, ट्राइंगल P, Q एंड R। अब इसको एक बार चेक कर लीजिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। So by angle side angle congruency we can say that angle A is equal to angle P। तो अगर से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो गए, सारी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए। तो उस करस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन से हो गए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड सेम एज एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एक तो ये हो गया। साइड कौन कौन से सेम हो गए, AB means first and second is equal to PQ, AB is equal to PQ,
सेकेंड एंड थर्ड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स ए सी इज इक्वल टू पी आर, सो ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया गया एंगल एंगल साइड, यहाँ पे क्या था, दोनों एंगल के बीच का साइड इक्वल होना चाहिए था, बट इसी को इन्होंने इस तरीके से लिखा है, अगर एंगल एंगल साइड भी हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल एंगल साइड का मतलब ये हो गया कि दो एंगल सेम हो और इसके बीच वाली साइड ने उसके बाहर की कोई साइड सेम हो जाए तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आइए अब देखते हैं इसका सेंस क्या होता है। सपोज आपके पास दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी एंड सी, सेम एज हियर ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में दिया था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो उसमें हमने क्या शो किया था, वो क्या गिवन था कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है। लेकिन जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसमें लिखा हुआ है एंगल एंगल साइड, मीन साइड जो है वो एंगल के बीच में नहीं आ रहा है, साइड बाहर है। सपोज कर लीजिए ये वाला साइड आपका सेम है इसके, ओके तो ये भी ट्रायंगल, इस तरीके की कॉन्ग्रुएंसी अगर मिल जाए तो ये कहा जा सकता है कि ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा होता क्यों है जरा समझिए, दोनों बात एक है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। इसका सेंस ये कि हमको ये मालूम होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 मिलता है। मीन्स इन ट्रायंगल ए बी सी वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, और यह इसको ऐसे लिखा जा सकता है इस ट्रायंगल के लिए एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R, ये दोनों आपका सेम है, दोनों की वैल्यू कितनी मिलनी है, 180 मिलनी है। तो अगर एंगल A एंड एंगल B प्लस सी इज इक्वल टू एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 है, और इस फिगर के अकॉर्डिंग ये है कि एंगल B एंड एंगल QR सेम, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, दोनों एंगल सेम हो गए इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P मिला आपको, यानी कि अगर से दो एंगल किसी भी दो ट्रायंगल के सेम हो जाएं तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो सेम होगा। जैसे कि हमको ये मालूम है सम 180 होना है, तो दो का सम जो भी होगा नेक्स्ट ट्रायंगल के दो ट्रायंगल का सम वही होना है, तो बचा हुआ जो ट्रायंगल एंगल होगा वो आपका सेम होगा। 180 से माइनस कर लेंगे दोनों की वैल्यू को तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या रिलेशन मिल गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, मीन्स दो एंगल सेम देने पर तीसरा एंगल भी सेम होता है, वो आपको दिया नहीं जाएगा बट वो कंफर्म होगा। अगर से दो एंगल सेम है तो 100% आपका तीसरा एंगल सेम होगा, मीन्स एंगल P इज इक्वल टू एंगल A हो गए। अब जरा से देखिएगा, अगर से एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी हो गई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सो हम ये कह सकते हैं बाई एंगल साइड प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर होंगे। तो चाहे एंगल साइड एंगल दिया जाए मालूम हो आपको ट्रायंगल में, या तो एंगल एंगल साइड मालूम हो, इस दोनों का रिलेशन का सेंस सेम होता है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है। अगर से हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाए कि दो एंगल उसके बीच का साइड सेम हो, या ये प्रॉपर्टी मिल जाए कि दो एंगल उसके बाहर का एक साइड सेम हो, तो भी हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट कंडीशन। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड एक्सियम, RHS एक्सियम। ये आपकी RHS कॉन्ग्रुएंसी को शो करने के लिए क्या होना चाहिए, R फॉर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मीन्स ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल हो जिनका एंगल तो 90 डिग्री हो। सपोज कर लीजिए ये दोनों एंगल आपके राइट एंगल है, इसके सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनस होगी, ये साइड इक्वल हो गई हाइपोटेनस साइड इसके, ओके। ये सपोज कर लीजिए ट्रायंगल A B C एंड P Q R। अच्छा, राइट एंगल सेम हो गए, हाइपोटेनस सेम हो गए, और एक साइड सेम हो। हम सपोज कर लेते हैं ये साइड इक्वल है इसके, किसी और ये बचा हुआ भी साइड सेम होता था, वो खाली समझाने का तरीका है कि अगर ऐसा हो तो कंडीशन देखी जा रही है। तो इस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में क्या क्या मिल गया आपको, राइट एंगल सेम है, हाइपोटेनस सेम है एंड एक साइड सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी या RHS एक्सियम से। तो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ट्रायंगल A
बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए पहले हमने एंगल ए लिखा है, उसके बाद ए बी लिखा है, फिर बी सी लिखा है ना, ए बी सी, यानी कि बी की पोजीशन कौन सी है, बीच में आना चाहिए, यानी कि पॉइंट क्यू जो है आपका कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा। उससे पहले एक पी होना चाहिए या आर होना चाहिए, बी सी बनाता है ना, बी सी लास्ट है, मीन्स हमको क्यू आर लिखना है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या आएगा, पी आएगा। इस ऑर्डर को भी आपको ध्यान देना है, ऑर्डर अगर मिस्टेक हो गया तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि ऑर्डर का ध्यान, बस एक लाइन को बहुत ध्यान से लिखिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सही से मिलते जाएंगे। सो कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने पढ़ी, पहली कॉन्ग्रुएंसी हो गई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। इसमें क्या होगा, तीनों साइड आपके जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग साइड सेम होंगे, जैसे ये साइड इसके इक्वल हो गया, बेस बी सी क्यू आर के इक्वल हो गया एंड ए सी पी आर के इक्वल हो गया। तो बाय ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर बाय कॉन्ग्रुएंसी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ऐसा क्यों है कि उसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में सेम है। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था साइड एंगल साइड एक्सियम। साइड एंगल साइड का मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल। देखिए दो साइड हो गए ए बी और बी सी, ये दोनों साइड सेम हो गए, सिंगल मार्क सिंगल के इक्वल, डबल डबल के इक्वल, और उस दोनों साइड के बीच वाला एंगल सेम है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल ए बीच में आ रहा है, बाहर का एंगल नहीं है, तो दो साइड के बीच का एंगल सेम होगा तो भी ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा एंगल साइड एंगल कह लीजिए या एंगल एंगल साइड एक्सियम कह लीजिए। अगर से ऐसी कंडीशन मिल जाती कि दो एंगल उसके बीच का साइड, दो एंगल उसके बीच का साइड सेम हो जाए किसी दो ट्राइंगल में, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। या तो फिर दो साइड हो उसके बाहर का कोई, दो एंगल हो उसके बाहर का एक साइड सेम हो, दो एंगल उसके बीच वाला साइड ना हो के बाहर का कोई एक साइड सेम हो जाए, तो भी ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, इसमें राइट एंगल हाइपोटेनस साइड में क्या होगा कि दो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल हो जिनका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो राइट एंगल हो गया 90 एंगल सेम हो गए, और हाइपोटेनस सेम हो, हाइपोटेनस सेम हो और एक साइड सेम हो, हाइपोटेनस मस्ट है सेम होना। तो अगर हाइपोटेनस सेम हो जाए और एक साइड सेम हो जाए तो भी ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। सो कौन कौन से क्राइटेरिया हो गए, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एंड लास्ट है RHS कॉन्ग्रुएंसी और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग कि इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद किस तरीके से हम उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट को कंपेयर करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं एंड वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योर एक्सरसाइज। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।